काम सबन दोतरी व्यवस्था होती, दोतरी सामाजिक व्यवस्था होती थी, दाह देखर से अपनों का जे और तेरे नियम करीन उसका नियम बना के हमें सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना है और ये व्यवस्था हमें ही बनाना पड़ेगा। और ये व्यवस्था कैसे बनेगी जब हम हमारे महामानव क्रांति सूर्य बाबा बिरसा मुंडा भगवान इनके मार्गदर्शन पे चलेंगे, इनकी विचारधारा पे चलेंगे, तभी हम ये कर पाएंगे। और जैसा कि अभी युवाओं पे जैसे ये 9 अगस्त चल रहा है, हमें ये अंतर्राष्ट्रीय राइट्स मिले, यानी विश्व आदिवासी दिवस, यानी इस ब्रह्मांड में जितनी जगह मानव रहते हैं वहाँ पे आदिवासी रहते हैं, उन सभी आदिवासियों को 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने का प्रावधान दिया गया है। लेकिन इस मध्य प्रदेश के प्रशासन को अक्ल नहीं है, वो मतलब उसको जानती नहीं है, यानी ये क्या कर रही है, अगर अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी कानूनों का हनन करती है तो मध्य प्रदेश सरकार भी एक देशद्रोही का काम कर रही है। इस चीज को समझना पड़ेगा अपने को। और यही माध्यम है हमें आवाज उठाने का कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगर 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस छुट्टी घोषित नहीं करता है तो अनुच्छेद 13(3) के तहत रूढ़िगत ग्राम सभा का ठहरा प्रस्ताव बनाकर हमें नोटिस देना पड़ेगा मुख्यमंत्री को। ये हमारे पास राइट है, ये चीजें हमें सीखना पड़ेगा। और यही राइट्स सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता, संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत पूरे जो सुप्रीम कोर्ट के राइट्स है वो पूरे न्यायालयों में लागू है, पूरी प्रशासन को लागू है, लेकिन प्रशासन उसको फॉलो कर रही है, यानी उसको समझ नहीं रही, लागू नहीं कर रही है, यानी खुद समझ नहीं रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके विरोध में, हमें दावा करना पड़ेगा। जैसे बिरसा मुंडा ने अपनी जमीन का दावा किया था और बोला था मैं केवल देह नहीं हूँ, मैं इस जल जंगल जमीन का मालिकाना दावेदार हूँ, दावे कभी मरते नहीं और मैं भी कभी मरने वाला नहीं। आज भी बिरसा मुंडा नहीं मरा, क्योंकि आज भी बिरसा मुंडा की फोटो है और हम आज भी बिरसा मुंडा के विचारों पे चलते हैं और यहाँ आके अपनी संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। और ये संवैधानिक अधिकार आसानी से नहीं मिले, हमारे पूर्वजों के शहादत खून की नदियां बही तभी ये हमें राइट्स मिले। आज यहाँ बैठे हैं हम, गुनेगार जमात थे हम लोग, पैदा होते ही हमको गोली मारने का आदेश था 1842 से पहले। तो टंट्याभिल ने इस कानून को समझा और टंट्याभिल ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और लड़ाई लड़ी। और जैसे टंट्याभिल ने आंदोलन किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेजों का शासन 92 देशों पे था, यानी 92 देशों पे अंग्रेजों का शासन था और उस शासन को अकेला टंट्याभिल हिला दिया। ये से महामानव क्रांति सूर्य लोग हमारे समाज में थे और ऐसे महामानव भगवान को, विद्रोही क्रांतिकारी को आज जो देश की व्यवस्था है उन्होंने क्या किया, खत्म किया, डाकू नाम दिया। और आज टंट्याभिल खड़ा हो गया तो आज बोलती है टंट्याभिल का नाम बदल दिया, टांड्रा नाम शब्द बोल दिया, जिससे टंट्याभिल को खत्म कर दिया। अगर आदिवासियों से इतनी लड़ाई लड़ने में क्या बोलना चाहिए, डरते हो तो फिर ऐसा बोल दो, नहीं तो फिर सीधा संवैधानिक अधिकारों और वैचारिक आंदोलन हमारे साथ लड़ाई लड़के देखो कौन जीतता है, आदिवासी जीतता है कि प्रशासन जीतती है। और ध्यान देना, सीधी लड़ाई हमारी सरकार से है, क्योंकि हम मांग किससे करने जाते हैं, सरकार से करने जाते हैं। तो लड़ाई हमारी किससे हुई, सरकार से हुई। इसलिए हमें मांग की जगह दावा ठोकना है भी, है ना। और वो किस तरह ठोकना है, हमारे आदरणीय राजेश दादा है, महेंद्र दादा है, सीमा दीदी है, ये सब सिखाएंगे। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। और थोड़ा सा मैं टंट्याभिल के बारे में एक शब्द बताना चाहूंगा कि टंट्याभिल विश्व का एक ऐसा व्यक्ति था जो सतत 36 साल तक हथियारबंद लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति था। इसको अमेरिकन न्यूज ने द रॉबिन हुड ऑफ इंडिया कहा गया। क्या बोला, गरीबों का रखवाला, भारत के आदिवासी, है ना, गरीबों का रखवाला नाम दिया, जिसे रॉबिन हुड बोलते हैं। तो ये चीजें साथियों, इस तरह से हमारे समाज के शहीद क्रांतिकारियों के जो विचार थे, जो आंदोलन थे, उनको षड्यंत्र पूर्वक दबाया गया। तो इसी आंदोलनों को हमें आधार मानकर
हमारे महामानवों को आधार मानकर हमें वैचारिक क्रांति खड़ी करना है। और एक वैचारिक क्रांति यहाँ दिखाई देती है जिसे आजकल हम पीली क्रांति बोलते हैं, है ना। तो उस पीली क्रांति के आधार पे हमें किससे लड़ना है? जो हमारे हक अधिकार को छीनता है ना, उसके खिलाफ अपने को विद्रोह करना। और मैं यही बात अपनी रखता हूँ और नारे लगाना चाहता हूँ। जैसे जाड़िया दादा ने बोला था, अभी ये सीख जाओ, कमाने वाला खाएगा बोलना, कमाने वाला कमाने वाला, अरे लूटने वाला, अरे लूटने वाला, अरे नया जमाना, अरे नया जमाना, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन अब हमारी है। सरकार की आंखें खुलना चाहिए कि जो भी जमीन सरकारी है और सरकारी तंत्र भी अनुसूचित क्षेत्र में गैर संवैधानिक है और यहाँ पे इनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि आईपीसी सीआरपीसी सेक्शन जो 5 है वो विस्तार नहीं हुआ। ये थाने वाने सब फालतू बैठे हैं। वो हमें अभी सही जानकारी मिल गई है, हम लड़ेंगे, जीतेंगे।